नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कल रात लग रहा था कि कांग्रेस ने जब घोषणा की थी कि हम राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सुलझ गया है। अब बिहार में महागठबंधन एकजुट हो गया है, लेकिन सुबह होते होते पता चला कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, बल्कि और उलझ गया है। क्या उलझ गया है? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे आरजेडी के साथ मिलकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा इस पर विचार विमर्श के बाद फैसला लेंगे। अब कांग्रेस के नेता आपस में ही उलझ जा रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट घोषित होगा या नहीं होगा। दो विधायकों की आपस में प्रेस के सामने ही भिड़ंत हो गई। अब इस पर राजद में बहुत बेचैनी है। और क्या खेल चल रहा है, क्या लेकर मानेगी कांग्रेस, क्या चाहिए कांग्रेस को इसके बदले कि वे राजद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक्सेप्ट करें तेजस्वी यादव को, राजद के युवराज को। क्या चाहिए कांग्रेस को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या लेकर मानेगी कांग्रेस, क्या चाहिए कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को जो चाहिए वो आपको भी पता है दीपक। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी पिछले बार विधानसभा चुनाव, तो 70 सीटें चाहिए, मतलब उससे कम नहीं चाहिए। हर जिले में 2 सीट चाहिए। 38 जिले हैं यहाँ पर, तो 76 सीट चाहिए, 70 से ज़्यादा सीट चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को दूसरी चीज़ क्या चाहिए, वो बड़ा पेच है। कांग्रेस पार्टी को वो सीटें चाहिए जहाँ वो जीत सकती है, क्योंकि पहले तो लालू जी तय करते थे कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सी सीट मिलेगी। और आप कह सकते हैं कांग्रेस नेताओं की भाषा में ही कि अपने फटे नोट लालू जी कांग्रेस को दे देते थे चलाने के लिए। कांग्रेस कैसे चलाए? फटे नोट को चलाते चलाते कांग्रेस की हालत खराब हो गई। और कांग्रेस के जो प्रभारी थे शाहनवाज, उन्होंने कहा हमारे साथ बातचीत में कि लालू यादव जी के फटे नोट अब कांग्रेस नहीं चलाएगी। तो कांग्रेस तो 70 से ज़्यादा सीटें चाहती है, और वो भी हर जिले में 2 सीट चाहिए। ये नहीं कि आप 5 जिलों में समेट दीजिए, जैसा कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी बिहार के आधे बिहार में सिमट गई है। तो कांग्रेस पार्टी को तो सबसे पहले जरूरी है उसको कि पूरे बिहार में अपना संगठन खड़ा करे। भाई, भोजपुर में चुनाव ही, सिवान में चुनाव ही नहीं लड़ रही कांग्रेस, गोपालगंज में चुनाव ही नहीं लड़ रही है दशकों से, तो फिर वहाँ के कांग्रेसी करेंगे क्या? किसका झंडा ढोएंगे, किसके लिए प्रचार करेंगे? तो कांग्रेस का संगठन खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की 2 बड़ी मांगे हैं। तेजस्वी यादव मान लेंगे, कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा भी मान लेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने केवल ये कहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है कि आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उसके माथे पर दोष मढ़ा जाए कि यही सवाल है मेरा कि ये कैसा ऐलान है। देखिए, अब तक हम लोगों ने देखा था कि जब 2 पार्टियां इस तरह का ऐलान करती थी तो दोनों पार्टियों के नेता एक साथ आते थे, हाथ उठाया जाता था और कहा जाता था कि हम एकजुट हैं। जब इतनी दरार दिख रही थी, ऐसे समय में कायदे से तो ये होना ये चाहिए था कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक साथ एक मंच पर आते और ऐलान करते। कांग्रेस ऐलान कर रही है दिल्ली में, राजद ने चुप्पी साध रखी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। कांग्रेस ने कोई ऐलान नहीं किया है, एक गेम खेला है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी और कांग्रेस पार्टी को भले फायदा नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल की निपट गए। यहाँ भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, तैयारी तो ऐसे ही है। तो अकेले चुनाव लड़ेगी तो तेजस्वी यादव निपट जाएंगे, महागठबंधन ही निपट जाएगा। तो दोष किसके ऊपर डाला जाएगा कि भाई बीजेपी को रोकने में मदद नहीं की कांग्रेस ने। कांग्रेस अगर एकजुट रहती तो बीजेपी को दिल्ली में भी रोका जा सकता था और बिहार में भी रोका जा सकता था। तो कांग्रेस अपने सर पर ये दोष क्यों मढ़े? तो कांग्रेस ने गेंद तेजस्वी यादव के पाले में फेंक दिया। दरअसल उसने एक गेम कर दिया बड़ा कि भाई हम तो तैयार हैं महागठबंधन के साथ रहने के लिए, हम तो तैयार हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ लड़ने के लिए चुनाव, क्योंकि बीजेपी को रोकना है। लेकिन फैसला तेजस्वी यादव को करना है। फैसला क्या करना है भाई कि हमारा मान सम्मान कायम रहे, बरकरार रहे। भाई, अपने मान सम्मान के साथ समझौता कांग्रेस नहीं करेगी तो लगातार कहते रहे नेता। तो मान सम्मान तो तभी कायम रहेगा जब कांग्रेस को कम से कम 70 सीटें मिले, जितनी सीटें पिछले चुनाव में मिली थी। और कांग्रेस पार्टी की दूसरी भी मांग है, बड़ी जेन्युइन मांग है कि भाई हम जहां जीत सकते हैं वही सीट हमको चाहिए। आप जहां कहीं कभी भी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं जीता, हमेशा एनडीए के उम्मीदवार जीतते रहे, उन सीटों को लेकर कांग्रेस करेगी क्या? केवल गिनाने के लिए? तो कांग्रेस पार्टी ने ये
गेंद फेंक दिया है तेजस्वी के पाले में कि भाई आपको तय करना है कि आपको कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लड़ना है तो क्लियर है कि हमको 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए और हमको अपनी मनपसंद की सीटें चाहिए। ये बड़ा ये सरकार बदले बदले नजर आ रहे हैं। सरकार मतलब कांग्रेस के जो सरकार हैं बिहार में, कृष्णा अल्लावरो, उनका जो बॉडी लैंग्वेज इस बार दिल्ली से पटना आने के बाद पूरा बदला हुआ दिख रहा है। जब आते थे तो हर सवाल का जवाब देते थे। आज जब वे पटना एयरपोर्ट पर आए तो कई सवालों से पहली बार ऐसा हुआ कि बचते बचाते गाड़ी में बैठ गए। तो क्यों बदलाव आया है कृष्णा? देखिए, तो सवाल है ना कि सब लोग सवाल पूछे, यही पूछेंगे जो पूछ भी रहे। मैंने भी पूछा आज कि भाई आपने तो ऐलान कर दिया कि आरजेडी के साथ लड़ेंगे, लेकिन आप इस बात को क्लियर करिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या नहीं। उन्होंने वही जवाब दिया, समझने वाले के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि भाई अभी ये तय नहीं हुआ है, केवल यही तय हुआ है कि साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कौन सीएम का चेहरा होगा मिल बैठ के बात करेंगे। मतलब ये तो साफ है कि तय नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। कांग्रेस भाई कह नहीं रही है, कांग्रेस नाम लेकर कि तेजस्वी यादव चेहरा नहीं होंगे, ठीक है। 4 साल से चुनाव के बाद से ही, चुनाव हारने के बाद से ही 2020 में राजद तो घोषित कर चुकी है कि हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। भाई लालू जी घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं लालू जी कितना जोर लगा रहे हैं। बीमार हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, फिर भी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने वो जा रहे हैं, निजी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था रहती है भाषण देने की। और वो तेजस्वी यादव को डंके की चोट पर सीएम बनाने का दावा भी कर रहे हैं। तो आरजेडी तो बड़ी पार्टी है ही। बिहार में आज की तारीख में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सके। केवल आरजेडी है जो लड़ सकती है और कुछ सीटें जीत भी सकती है, क्योंकि उसके पास सॉलिड वोट बैंक है। आप देख लीजिए, माले उसके साथ है, हमेशा रहेगा, ये नोट कर लीजिए। माले का अच्छा जनाधार है। आरजेडी के साथ एमओआई समीकरण है और दोनों मिलाकर 28-30% हो जाते हैं मुसलमान यादव। तो तेजस्वी यादव तो अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी कैसे अकेले लड़ेगी, जरा बता दीजिए हमको। कैसे चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे? सबके पास 4%, 5%, 7% वोट है, सब मिल कर चुनाव लड़ते हैं। तो अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत तो केवल बिहार में आरजेडी की है या कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। अगर अकेले 2-3 चुनाव लड़े कांग्रेस, तब शायद उसकी हैसियत हो सकती है अकेले लड़ने की। आज की तारीख में तो किसी की हैसियत अकेले चुनाव लड़ने की है ही नहीं। तो कांग्रेस कैसे सोचेगी अकेले चुनाव लड़ने का? तभी सोचेगी जब उसकी नज़र होगी लोकसभा चुनाव पर, या वो फैसला कर लेगी कि भाई हमको नुकसान सहेंगे। नुकसान क्या है, उसको कुछ नुकसान नहीं है। खोने के लिए 17 सीटें, पाने के लिए 243। होने के लिए 19 सीटें हैं और पाने के लिए 243 सीटें हैं। नहीं भी मिले एक सीट, जनाधार तो बढ़ेगा, उसका संगठन तो हर जिले में खड़ा हो जाएगा जो खत्म हो चुका है आरजेडी से अलायंस की वजह से। तो वो बड़ा फैसला है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को ये समझाया गया है कि विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ा पॉइंट ये है कि 150 से ज़्यादा सीट अगर कांग्रेस पार्टी को आ जाए तो राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। एक समीक्षक कह रहे थे कि कांग्रेस बदला ले रही है, क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। अब नेतृत्व का सवाल उठाकर कांग्रेस बदला ले रही है। बिल्कुल, लालू यादव ने ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने इच्छा जाहिर की थी कि इंडिया गठबंधन की कमान मैं संभालना चाहती हूँ, और लालू जी ने समर्थन कर दिया था। तो लालू जी का इशारा था ये कि भाई कांग्रेस को साइज में रखेंगे बिहार में, मतलब उसकी सीटें घटाएंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें देंगे। और कांग्रेस नेताओं को ये बात समझते देर नहीं लगी, और उसी के बाद से तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक्शन में आ गई है। लालू यादव के जितने करीबी थे सबको बाहर कर दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह तो लालू जी के बड़े करीबी थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। अखिलेश सिंह के पार्टी में आने के बाद पार्टी एक्शन में दिखाई दे रही थी, बहुत आमूल परिवर्तन भी हो रहे थे, लेकिन लालू जी के खिलाफ तो कभी बोलते नहीं थे, ना बोलते। तो लालू जी को भरोसे में लेकर ही काम करते थे, तो सबसे पहले उनको हटाया। और लालू जी जिसको पसंद ही नहीं करते हैं, जिसको तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं, कन्हैया कुमार, उसको आगे कर दिया। कन्हैया कुमार से जुड़ा एक सवाल है कि जब बोल रहे थे कृष्णा अल्लावरू, तो पप्पू यादव पर तो उन्होंने कहा कि एकदम चुप्पी साध गए, और कन्हैया कुमार को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि अब कन्हैया कुमार का बिहार में क्या भविष्य है। कांग्रेस अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ
चुनाव लड़ती है तो यह बात जग जाहिर है कि लालू पसंद नहीं करते हैं कन्हैया को। तो ऐसे में क्या फिर कन्हैया को शिफ्ट कर दिया जाएगा दिल्ली? बिल्कुल नहीं। अब कांग्रेस पार्टी इतना भद अपना नहीं पिटवाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी इतना ही भद पिटवाने को तैयार होती तो इतना तेवर ही नहीं दिखाती और अखिलेश प्रसाद सिंह को थोड़े बदल देती। तो जब अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे लालू के चहेते प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कांग्रेस ने, और वो लालू के ही चहेते नहीं थे, वो कांग्रेस के भी चहेते थे, वो सोनिया गांधी के बहुत भरोसेमंद थे, कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर रहे थे, फिर भी उनको बदल दिया केवल संदेश देने के लिए कि भाई हम अपने हित के साथ, लालू के पिछलग्गू नहीं है लालू के, और हम अपने पार्टी के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम जरूरत पड़ा तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये संदेश देना मकसद था, केवल अकेले लड़ना मकसद नहीं था, संदेश देना था, और बहुत मजबूती के साथ संदेश भी दिया। लेकिन आरजेडी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने देखा ना, आरजेडी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, ना लालू जी कुछ बोल रहे हैं, ना तेजस्वी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की घबराहट बढ़ रही है। अजीब अजीब बयान आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं मुकेश रोशन का एक बयान आया है आज कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे और चुनाव के बाद फैसला कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। ये तो सच है कि चुनाव अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ेगी तो नहीं, ये तो शर्त मानना हुआ ना कि हाँ शर्त मान ले रहे हैं। शर्त मानना ही बड़ी बात है दीपक, क्योंकि क्या आरजेडी जो अनाउंस कर चुकी है कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, उस प्रस्ताव को पीछे कर देगी आरजेडी और कांग्रेस के प्रस्ताव को मान लेगी कि भाई कोई सीएम का चेहरा नहीं होगा, राहुल गांधी तय करेंगे कौन सीएम होगा, चुनाव के बाद तय होगा। तो ये बड़ी बात होगी, कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और लालू यादव की बड़ी हार भी होगी एक तरह से, क्योंकि लालू यादव का जनाधार है बिहार में। कांग्रेस को तो अभी काम करना है, अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना है ना भाई। तो अगर कांग्रेस पार्टी की बात लालू जी मान लेते हैं तो बड़ी बात हो जाएगी। अगर मुकेश तो विधायक हैं पार्टी के, लालू जी के बेहद करीबी हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये संकेत दे रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता, समझौता के लिए तैयार है। लेकिन अब मुकेश के बयान के आधार पर हम तय नहीं कर सकते। जब तक लालू जी तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव लालू यादव की चुप्पी से कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस के एक्शन से तो आरजेडी चिंतित है ही, क्योंकि वो समझ रही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन तेजस्वी यादव लालू यादव चुप्पी साधे हुए हैं, तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ रही है। इसलिए कांग्रेस ने एक बड़ा गेम खेला है, गेंद तेजस्वी लालू यादव के पाले में फेंक दिया है कि हम तो आपके साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन पहले बैठ लीजिए, सीटें फाइनल हो जाए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है मनपसंद सीटें पाने के लिए? ड्रामा नहीं है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, और इसके पीछे सोची समझी राजनीति है कि भाई हम कांग्रेस के माथे पर दोष नहीं मढ़ा जाए। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, नोट कर लीजिए। पहली बात तो कांग्रेस जिस तरह से तैयारी कर रही है, कन्हैया कुमार को यात्रा पर निकाल दिया, कृष्णा अलवारू को यहाँ पर नियुक्त कर दिया, सुशील पासी को ला दिया। आप क्या समझ रहे हैं? सुशील पासी और कृष्णा दोनों राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं, दोनों काबिल हैं, और दोनों अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं पंजाब और गुजरात के चुनाव में। दोनों को लगाने का मतलब है कि अकेले भी लड़ने की नौबत आए तो लड़ेंगे। कांग्रेस मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपने माथे पर दोष नहीं लेना चाहती, इसलिए उसने गेंद फेंक दिया है तेजस्वी और लालू जी के पाले में कि भाई आप सीट तो दीजिएगा ना मनपसंद। 17 सीट पिछली बार दिए तो इस बार दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा समझौता। ये जानिए, ये संदेश दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये संदेश नहीं दिया है कि भाई सारा गिला शिकवा दूर हो गया। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, हाथ उठाया जाता, हाथ उठा के सब एकता का संदेश दिए, एकता का संदेश देते। लेकिन ये तो एक तरफा अनाउंसमेंट है, और उस पर प्रतिक्रिया कहाँ किसी की आ रही है? लालू जी की आई है, तेजस्वी जी की आई है, उनके पार्टी के नेता भले कुछ कहें, नहीं आई है। तो लालू जी की प्रतिक्रिया जब तक ना आए, तेजस्वी यादव का डायरेक्ट रिएक्शन ना आए, तब तक ये मानिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। लालू जी तेजस्वी जी झुकने को तैयार नहीं है कांग्रेस के प्रेशर के सामने, और कांग्रेस अकेले लड़ने का मूड बना रही है। उसने गेंद लालू जी के पाले में फेंक दिया है कि भाई अगर हम साथ नहीं लड़े तो इसके लिए दोषी आप होंगे। महागठबंधन एकजुट नहीं रहा तो इसके लिए दोषी लालू जी तेजस्वी जी होंगे, कांग्रेस नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को तो 70 सीट चाहिए और कांग्रेस को मनपसंद सीटें चाहिए। तो सुना आपने कि राजनीति तो कभी सिंपल नहीं होती, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई है अभी बिहार में।
अभी यह चल रहा है कि लग रहा था कि कल कि सब कुछ सुलझ गया, अब कांग्रेस और आरजेडी में बात हो गई, लेकिन बात तो एकदम समझ आ रही है कि अगर वैसी बात होती तो राजद और कांग्रेस का एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, दोनों दलों के नेता एक साथ आते और यह ऐलान किया जाता कि हम साथ साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफा अनाउंसमेंट दिल्ली में, एक तरफा ऐलान कांग्रेस नेताओं की ओर से, कृष्णा अल्लावरू और राजेश कुमार थे और दूसरे नेता थे, उनके साथ यह ऐलान कर दिया गया। अब इसके बाद बिहार में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो तो बोल रहा है, लेकिन राजद का जो नेतृत्व है वह चुप है। न लालू प्रसाद यादव का कोई बयान आया है, न राजद के युवराज तेजस्वी यादव का कोई बयान आया है। तो यह जो चुनावी गणित घूम रहा है, इसमें किसकी शाह और किसकी मात होती है, यह जो खेल चल रहा है राजद और कांग्रेस के बीच, इसमें जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम तुरंत लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।